बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you students? I hope you all will be fine. बेटे जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारे मैथ के पेपर जो है वो हो चुके हैं और अब हम जो है वो नेक्स्ट अपना जो सिलेबस है उसको कवर करने की तरफ चलते हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम अपना न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि यूनिट नंबर 10 है और उसका नेम है वाटर। आप लोगों को सबको पता है कि वाटर किसे कहते हैं, पानी को कहते हैं यकीनन। और पानी जो है उसको हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है और पानी के बगैर आपको पता है कि कोई भी शख्स ज़िंदा नहीं रह सकता, ठीक है ना। पानी जब तक अगर किसी शख्स को या किसी भी चीज़ को जब तक पानी नहीं मिलता तब तक वो जो है वो बढ़ नहीं सकती, ज़िंदा नहीं रह सकती। आपको पता है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं और प्लांट्स जो हैं ये भी लिविंग थिंग्स हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये पानी हमारे पास आता कहाँ से है? आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बारिश की सूरत में अल्लाह ताला हमारे ऊपर जो है वो पानी हमें दे देते हैं और फिर हम उस पानी को स्टोर कर लेते हैं और फिर बाद में जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होती है हम इस पानी को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको जो हम स्टोर करते हैं उसके भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो आपने नहरें सबने देखी होंगी और इसी तरह नदी नाले और जो है वो हम डैम्स वगैरह बनाते हैं जिसमें हम पानी को स्टोर करते हैं, तालाब होते हैं, पॉन्ड्स वगैरह, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम पानी को स्टोर कर लेते हैं और फिर जब हमें ज़रूरत होती है हम वहाँ से पानी को यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही अहम चीज़ अल्लाह ताला हमारे लिए एक काम ये भी करते हैं कि जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको बर्फ़ बनाकर, आइस बनाकर जो है वो पहाड़ों के ऊपर अल्लाह ताला जमा देते हैं उसको। और फिर जब गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों में जो है वो हीट पड़ती है जब उस बर्फ़ के ऊपर तो वो बर्फ़ मेल्ट होती है और मेल्ट होकर वो पानी फिर हमें नदी नालों की सूरत में जो है वो हम तक पहुँच जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वाटर का जो है वो निज़ाम बनाया हुआ है कि हर शख्स को ईज़िली पानी मिल सके, ठीक है। तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें फिर इसको वेस्ट भी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है बेटे। चलो जी, अब आते हैं हम अपने यूनिट की तरफ। यूनिट नंबर 10 वाटर। सबसे पहले हम देखेंगे रिकॉल। वाटर कम्स फ्रॉम रेन। मेरे साथ सब बच्चों ने पढ़ना है। वाटर कम्स फ्रॉम रेन। वाटर का जो सबसे मेन सोर्स है वो क्या है? रेन है। हमारे पास जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? रेन से, बारिश से, ठीक है। वाटर इज स्टोर्ड इन मैनी वेज। अब ये जो पानी हमारे तक पहुँच गया है अब हम इसको स्टोर कर लेते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। वी यूज़ वाटर इन मैनी वेज। अब ये जो वाटर हम तक पहुंच गया है इस वाटर को हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ करते हैं। वी नीड क्लीन वाटर टू ड्रिंक। हम जो पानी पीते हैं आपको पता है वो उसका साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गंदा पानी जो है उसको हम नहीं पी सकते हैं। हमें पीने के लिए कौन सा पानी चाहिए होता है? क्लीन वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स such as plants and animals need water। जैसे मैंने भी आपको बताया बेटे कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको ज़िंदा रहने के लिए जो है वो वाटर की ज़रूरत है, चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हों या ह्यूमन बींग्स हों, कोई भी हो, उन सबको जो है वो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए यू विल लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। इस यूनिट में जो हम पढ़ेंगे वो यही है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वाटर फ्रॉम द लैंड फ्लोज टूवर्ड्स द सी।
अब ये जो बारिश जब होती है उसके नतीजे में जो हमें पानी मिलता है, आपने देखा है कि ये ज़मीन पर बह रहा होता है और बहते बहते ये सारा पानी कहाँ चला जाता है, तो इसका बहाव जो है वो समंदर की तरफ होता है, ये सारा पानी सी में चला जाता है। वी स्टोर वाटर एंड यूज इट इन डिफरेंट वेज। हम पानी को स्टोर भी करते हैं और फिर ये जो स्टोर्ड वाटर होता है इसको हम यूज़ करते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। वाटर एवोपरेट्स, फॉर्म्स क्लाउड एंड फॉल्स एज रेन। अब ये वाला जो पॉइंट है बेटे, इसको समझना पड़ेगा आपको अच्छे तरीके से। होता क्या है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा जब आपके घर में कपड़े धोए जाते हैं, गीले कपड़े हम तारों पर डालते हैं और तार पर जो है वो जब धूप पड़ती है, जब उसको हीट मिलती है, तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद उसके अंदर जो पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो बेटे ये पानी कहाँ गया? आपने कभी सोचा कि कपड़ों के अंदर तो पानी मौजूद था, कपड़े तो गीले थे, वो कैसे सूख गए और वो पानी कहाँ चला गया? तो होता क्या है, होता ये है कि जब जब वाटर को हीट मिलती है, जब पानी को हम गर्म करते हैं, जब कहीं पर भी जो वाटर होगा उसको जब हीट मिलती है, तो हीट मिलने की वजह से वो वाटर जो है वो धुआं बन जाता है, उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप एक पतीली में पानी लें और उसको चूल्हे पर रख दें और नीचे जो है उसके आग जला दें, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद अगर थोड़ा सा पानी है तो वो सारा का सारा धुआं बनकर आपका पतीला जो है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा और जो है वो पानी सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। वो पानी कहाँ गया? वो पानी सारा का सारा धुआं बनकर उड़ गया। अब ये जो पानी जो धुआं बन जाता है, इस धुएँ को हम कहते हैं कि ये जो है वो एवोपरेट हो गया है, पानी जो है वो वेपर बनकर, वाटर वेपर बनकर उड़ गया है। ठीक है, तो बात हमने ये की कि पानी जो है जब इसको हीट मिलती है तो ये उड़ जाता है, वेपर बन जाता है, धुआं बनकर उड़ जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो समंदर हैं और जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है, जैसे नहरें हैं, समंदर हैं, स्ट्रीम्स, लेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर जब सन की हीट पड़ती है तो सन की हीट की वजह से यहाँ से भी कुछ ना कुछ पानी जो है वो एवापोरेट होता है, उड़ता है। अब ये सारा पानी जो एवापोरेट होता है ये ऊपर चला जाता है, ऊपर जाकर जम जाता है, क्योंकि ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। ऊपर जाकर जहाँ पर कम टेम्परेचर होता है, ये वहाँ जाकर जो है वो पानी सारा मिल जाता है आपस में, और मिलकर जो है ये क्या बना लेते हैं? क्लाउड्स। वही आपको अभी बताया कि वाटर एवोपरेट्स। पहला स्टेप क्या होता है कि वाटर की एवोपरेशन होती है, यानी सन की हीट की वजह से सारा पानी ऊपर चला जाता है और फिर ऊपर जाकर वो क्या बना लेते हैं? फॉर्म्स। ये फॉर्म नहीं है बेटे, फॉर्म्स है। और ठीक है ना, फॉर्म्स क्लाउड्स। ये पानी सारा ऊपर जाकर क्लाउड बनाता है और फिर उन्हीं क्लाउड से जो है वो दोबारा से बारिश होती है, फिर बारिश होती है, फिर पानी आता है, फिर समंदर में जमा होता है, फिर समंदर से एवापोरेशन होती है, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश। इस तरह जो है गोया कि ये एक साइकिल है जो कि चलता रहता है। बात समझ में आ गई सब स्टूडेंट्स के? ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। वाटर को जब भी हीट मिलती है तो हीट की वजह से वो वाटर जो है वो उड़ जाता है, एवापोरेट हो जाता है और उड़कर ऊपर जाता है। ऊपर जाकर जो है वो उससे क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से दोबारा से रेनफॉल हो जाता है। ठीक है बेटे? ओके, अब हम जो है वो नेक्स्ट अपने यूनिट की तरफ आते हैं। ह्यूमन्स नीड वाटर। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबको पानी की ज़रूरत होती है। Animals and plants need water too. जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं इनको भी पानी की ज़रूरत होती है। All living things need water to live. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? वाटर की। चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों या वो प्लांट्स हों, सबको ज़िंदा रहने के लिए वाटर चाहिए। वी नीड वाटर फॉर मैनी थिंग्स। हमें बहुत सारे कामों के लिए जो है वो वाटर चाहिए। आप देखिए, आप सिर्फ पानी पीते नहीं हैं, बल्कि आप पानी से नहाते हैं। आपने घर में जो है वो कपड़े धोने हैं तब पानी यूज़ हो रहा है, बर्तन धोने हैं तब पानी यूज़ हो रहा है, घर को साफ़ करना है तब पानी यूज़ हो रहा है।
इवन मतलब हर चीज़ में जो है वो हमारा वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारे पर्पस के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर देखें, ह्यूमन बीइंग है, गर्ल है जो कि खुद पानी पी रही है। हमने फर्स्ट पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग्स को जो है वो वाटर की नीड होती है। सेकंड नंबर पे देखें, बॉय जो है वो प्लांट को पानी दे रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट जो है वो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको भी वाटर की ज़रूरत है। अगर आप प्लांट्स लगाते हैं और उसको पानी नहीं देते हैं तो यकीनन वो प्लांट जो है आपका बड़ा नहीं होगा, मुरझा जाएगा और जो है उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह थर्ड नंबर पे जो है वो डॉग है, एनिमल है, और आपको पता है कि एनिमल जो है उनको भी पानी की ज़रूरत होती है, पानी के बगैर वो भी ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक है। ओके जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ जो है सोर्सेज ऑफ वाटर। अब वाटर की सोर्सेज क्या क्या हैं, यानी हमें जो पानी मिल रहा है वो कहाँ कहाँ से मिल रहा है और कैसे कैसे मिल रहा है, ठीक है। द लार्जर part of the earth's surface is covered with water। आपको पता है हमारी अर्थ जो है वो स्फेयर शेप है, हमारी अर्थ की जो शेप है वो क्या है, स्फेयर है। अब उसका जो लार्जर पार्ट है, ज़्यादातर जो हिस्सा है अर्थ का वो किससे है कवर हुआ है, वो वाटर से। हमारी अर्थ पर ज़्यादातर पानी है और बहुत ही कम पार्ट ऐसा है जिस पर सारे इंसान मिलजुल कर रहते हैं। बहुत ज़्यादा पार्ट ऐसा है जो कि वाटर से ही कवर हुआ है, ठीक है। रेन फॉल्स from the clouds and forms puddles and streams on the surface of the earth। ये बात बेटे मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि अर्थ है, सन है, मून है, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है ना। तो हमने पिछले वाले यूनिट में सन पढ़ा था, मून पढ़ा था, उसमें भी हमने कैपिटल था, और यहाँ पर देखिए आप अर्थ का जो ए है ये भी हमें कैपिटल नज़र आ रहा है। बहरहाल बात हमारी ये हो रही है कि रेन जो है वो होती है क्लाउड से बादलों से बारिश होती है, और फिर इस बारिश के नतीजे में जो है वो ज़मीन पर बहुत सारे, आपने देखा होगा, नदी नाले वगैरह बन जाते हैं ज़मीन के ऊपर, ठीक है। वाटर इन puddles and streams does not stay for a long time। अब ये जो नदी नालों का पानी होता है ये ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पर नहीं ठहरता है। जब ठहरता नहीं है तो फिर कहाँ जाता है। some water flows away and some sinks into the earth। अब होता क्या है कि आपने देखा होगा नहरें जो आप सबने देखी होंगी, तो उस नहर में जो है वो पानी हमेशा बह रहा होता है, आगे की सिमत में जा रहा होता है। तो ये सारा पानी या तो जो है वो फ्लो अवे बह जाता है, आगे चला जाता है, और फिर कुछ पानी ऐसा होता है जो ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाता है। आप देखें आपके घर में अगर थोड़ा सा जो है वो कच्चा सेहन है या कहीं पर मिट्टी है थोड़ी सी, तो गार्डन वगैरह है, आप वहाँ पर पानी देते हैं, ठीक है ना। आपने पानी लगाया और थोड़ी देर बाद क्या आप देखते हैं कि आपकी जो ज़मीन है वो बिल्कुल खुश्क हो जाती है। तो वो पानी कहाँ जाता है, वो ज़मीन अपने अंदर जज्ब कर लेती है, ठीक है। तो ये जो बारिश वाला पानी होता है ये भी ऐसे ही होता है कि जो तो ज़्यादा पानी होता है वो बहकर आगे चला जाता है, और बाकी जो पानी होता है उसको ज़मीन अपने अंदर सिंक कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है, ठीक है। इन सम प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ there are ponds, lakes and large streams called rivers। अब ज़मीन की जो सरफेस है, हमारी अर्थ की जो सरफेस है, वहाँ पर कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि अल्लाह ताला की तरफ से ही पॉन्ड्स बने हुए हैं, तालाब वगैरह बने हुए हैं, लेक्स, झीलें बनी हुई हैं, और बहुत बड़ी बड़ी जो है वो नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नहरें हैं, और उन बड़ी नहरों को हम क्या कहते हैं, रिवर्स,
दरिया कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है वो बहुत बड़े किस्म के दरिया, तो आप लोगों ने देखा होगा कि दरिया जो है उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। ये गोया कि आप यूँ समझ लें कि एक बहुत बड़ी नहर होती है जो कि जब ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो हम इसको रिवर का नाम देते हैं, ठीक है। सबसे छोटे पहले जो है वो स्ट्रीम्स और पॉन्ड्स वगैरह होते हैं। ये स्ट्रीम्स और पॉन्ड्स वगैरह जो हैं वो जब बड़े हो जाते हैं तो ये जो है वो रिवर बना लेते हैं। और रिवर क्या करते हैं, रिवर फ्लो डाउन टू द सीज एंड ओशंस। अब ये रिवर जो है ये फ्लो करके ये भी आगे बहते चले जाते हैं और ये जाकर समंदर में गिर जाते हैं। सी एंड ओशन, ओशन जो है वो सी से भी बड़ा कह लें। सबसे छोटा जो है आप ये समझ लें कि सबसे छोटे जो लेवल पे है वो स्ट्रीम्स और पॉन्ड्स वगैरह हैं। ये स्ट्रीम्स जब बड़ी होती हैं तो ये रिवर्स बना लेती हैं और जो है वो यही रिवर्स आगे चलकर जो है वो सीज में चेंज होते हैं और ये सी जो है वो आगे चलकर ओशन में चेंज हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये वाटर लेवल के एतबार से जिसमें जितना ज़्यादा पानी होता है उस एतबार से जो है वो इसके नेम रख लिए गए हैं, ठीक है। ओके जी बेटे, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 73 पर, ठीक है। The flowing water passes over different kinds of soil. अब ये जो पानी आ रहा है, हमने अभी पढ़ा कि ये मुख्तलिफ़ जगहों से जो है वो होता हुआ पहले स्ट्रीम से फिर रिवर से फिर सी में चला जाता है। तो इस तरह जो है मुख्तलिफ़ जगहों से जब होकर जाता है तो यकीनन वहाँ पर जो है वो मिट्टी होती है और मुख्तलिफ़ तरह की मिट्टी के ऊपर से ये पानी जो है वो बहता हुआ आता है। जब मिट्टी के साथ पानी जो है वो जब मिट्टी के साथ मिलता है तो होता क्या है कि उस मिट्टी के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो पानी के अंदर मिक्स होती चली जाती हैं। इट कैरीज the salt from the soil to the sea. अब होता क्या है कि ये वाला जो पानी है ये अपने साथ साथ बहुत सारे सॉल्ट जो है वो मिट्टी से लेकर जो है वो मिट्टी के अंदर से बहुत सारे सॉल्ट जो है वो उस पानी में मिक्स हो जाते हैं और फिर ऐसा ही पानी कहाँ पे एंड में जो है वो सी में चला जाता है। दिस इज़ वाई, इसी वजह से द वाटर इन द सी इज़ सॉल्टी, इसी वजह से जो सी वाटर होता है वो हमेशा सॉल्टी होता है, नमकीन पानी कह लें इसको, खारा पानी कह लें, कि वो फिर पीने के लायक नहीं होता। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट और बहुत सारी जो है वो मिट्टी वगैरह मिली हुई होती है, इस वजह से वो पानी पीने के काबिल नहीं होता। क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि हम जो पानी पीते हैं वो कैसा होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए, साफ़ सुथरा। क्योंकि अगर हम सॉल्टी पानी पियेंगे तो यकीनन जो है वो एक तो ये कि वो पीने के काबिल नहीं होता, हमारे मुंह को उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा, और दूसरा ये कि वो हमारे ये जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर सकता है, ठीक है। यानी हमारी मतलब बॉडी में जो है उससे बहुत सारी बीमारियां भी लग सकती हैं, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर देखो बेटे, जैसे मैंने अभी ये बताया था कि जो सबसे छोटे लेवल पे होता है वो हमारे पास स्ट्रीम होता है। फिर जब यही स्ट्रीम्स बड़ी बन जाती हैं तो वो क्या बना लेती हैं, रिवर। अब देखो स्ट्रीम में जो है वो आपको दोनों साइड्स पे जो है वो स्टोन्स नज़र आ रहे हैं, रॉक्स नज़र आ रहे हैं, मीन्स कि ये उसके दोनों साइड्स पे जो है वो किनारे हैं उसके, ठीक है ना। नहरें आप लोगों ने देखी ना, नहर का किनारा होता है, यानी जितनी भी बड़ी नहर हो आपको उसका किनारा जो है वो नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो इसके दोनों साइड्स पे किनारे होते हैं और ये किनारा जो देखें दोनों थोड़े करीब करीब है, इतनी दूर नहीं है, यानी जो स्ट्रीम होती है उसका लेवल थोड़ा सा कम होता है। फिर जब ये बड़ी हो जाती है तो ये क्या बना लेती है, रिवर बना लेती है। अब रिवर देखो इन दोनों इसके जो दोनों किनारे हैं वो ज़्यादा फासले पे चले गए हैं और ये दोनों जो हैं वो दूर हो गए। तो मतलब ये कि स्ट्रीम से बड़े लेवल पे हमारे पास रिवर आता है और रिवर से बड़े लेवल पे जो है वो सी आता है, जहाँ पर हमें उसका कोई मतलब एक एंड तो हल्का सा नज़र आ रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन जो जहाँ पर एंड हो रहा है वो हमें कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। तो सी जो है ये सबसे बड़ा लेवल होता है वाटर का, और सी से भी बड़ा जो है वो ओशन होता है, ठीक है बेटे। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे वाटर के बारे में मज़ीद चीज़ें। आज जो हमने पढ़ा उसका एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं कि उसमें यही था
कि वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए हमें इसको वेस्ट भी नहीं करना है। और जो है न सिर्फ हमारे लिए बल्कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सब के लिए वाटर बहुत ज़्यादा अहम है। और जो है वाटर हमें हासिल कहाँ से होता है, तो इसका जो नेचुरल सोर्स है वो यही है कि अल्लाह ताला जो है वो बारिश बरसाते हैं और उस बारिश के नतीजे में जो है वो हमें पानी हासिल होता है। ठीक है। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि वाटर जो है वो एवोपरेट करता है। एवोपरेट क्या था कि जैसे ही सनलाइट जो है वो पड़ती है वाटर पर, और सनलाइट में आपको पता है कि हीट होती है, तो उस हीट की वजह से जो हमारा वाटर होता है वो एवोपरेट कर जाता है, उड़ जाता है, उड़कर ऊपर जाकर कंडेंस होता है, और कंडेंस होकर ये क्या बना लेता है, क्लाउड्स, बादल बन जाते हैं। और फिर उन्हीं बादलों से जो है वो दोबारा से बारिश होती है और फिर पानी हमारे पास जो है वो आ जाता है। ठीक है। और ज़मीन पर जो पानी है वो हमारे पास स्ट्रीम्स की सूरत में है, लेक्स की सूरत में है, पॉन्ड्स हैं हमारे पास, रिवर्स, सीज, ओशंस, ये सब क्या हैं हमारे पास वाटर को स्टोर करने के तरीके। ठीक है। और हम कहाँ कहाँ से पानी हासिल करते हैं इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आज चूँकि वेडनेसडे है और आपको पता है कि वेडनेसडे जो है वो आपका डायरी डे होता है, तो आपकी डायरी यही है कि आपने यहाँ तक इसको अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है इसकी और इसको समझना भी है। ठीक है बेटे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।